क्रिकेट की फील्ड का दायरा बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्रिकेट के क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले कहीं से भी आ सकते हैं। आज मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो डांगरोल शामली से निकलकर उन्होंने अपने आप को भारतीय एम्पायर के रूप में स्थापित किया। आईपीएल में भी इनको देखा गया। हम बात कर रहे हैं अनिल चौधरी की, हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, स्वागत है भारत समाचार में आपका। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ। और ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कई टेस्ट मैचेस में आपने एम्पायरिंग करी, कई जगहों पर आपको लगातार देखा जाता रहा है, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है जब फील्ड में मौजूद होना? सारी जो नज़रें हैं वो लोगों की कहीं ना कहीं से आपके ऊपर टिकी रहती हैं कि किस तरफ आपकी उंगली जा रही है। नहीं, जो लाइव एक्शन का जो थ्रिल है उसको तो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली। और मैं बहुत पसंद करता हूँ ये काम, मुझे बड़ा अच्छा लगता है एम्पायरिंग करना और प्रेशर सिचुएशंस हैंडल करना। मेरे को जो थ्रिल है उसमें बड़ा मज़ा आता है, चैलेंजिंग लगता है मुझे। डांगरोल शामली मतलब है तो बहुत बड़ा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ से निकलकर कहाँ आप कैसे पहुँच गए, क्या सपने थे आपके अंदर? नहीं, बड़ा नहीं है, मेरा बहुत छोटा सा गांव है और मैं तीसरी चौथी क्लास तक भी शायद गांव में ही रहा। फिर मेरी एजुकेशन थोड़ी रुड़की में हुई, फिर हम दिल्ली आ गए। फादर मेरे टीचर थे, वॉलीबॉल प्लेयर थे और बस वो वॉलीबॉल के प्लेयर थे। और मैं पता नहीं क्रिकेट में कैसे मैं थोड़ा लेट आया, 11वीं 12वीं में शुरू किया। पहले खेलता था जैसे सब लोग खेलते हैं, मेरे क्लब में लोग अंपायरिंग करते थे, तो शायद मैं पता नहीं कब अंपायरिंग में चला गया। मेरा साइंस थी मेरे पास, तो मैं बीच में झूलता रहता था कि पढ़ूं या वो करूं, क्योंकि उस टाइम पे आजकल तो सब लोग किट बैग माँ बाप लेके घूमते हैं बच्चों के, तब ऐसा नहीं था, तब किट बैग छुपाना पड़ता था प्लेयरों को। तो ऐसे शुरुआत हुई और मैं बस एम्पायरिंग में आ गया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इनके गांव में जो मोबाइल का नेटवर्क है उसका जो क्रेडिट है वो मुझे लगता है अनिल जी को ही जानता है। एक किस्सा सुना मैंने कि आप पेड़ पे चढ़कर बातें कर रहे थे, एकदम सनसनी पैदा हो गई, मोबाइल कंपनियों ने अनिल से संपर्क किया। कितनी सत्यता है और क्या बात है ये? नहीं, बिल्कुल सत्य है जी। तब मेरी आईसी कोरोना के टाइम की बात है, तो गाँव में ही था मैं। और मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 63 डेज लगातार गाँव में था। और मेरे को ऐसा भी आया कि आपको छुड़वा देते हैं, जो अधिकारी हैं उनका है कि पुलिस के साथ। मैंने कहा नहीं, मेरे को पहले मेरा टावर चाहिए गांव में। क्योंकि मैं जाता था तो जो हमारी वर्कशॉप होती थी, तो फ़ोन के लिए मेरे को ट्यूबवेल पे जाना पड़ता था। ट्यूबवेल का मतलब खेत में, लगभग 1 किलोमीटर मेरे घर से पड़ता था। और वहाँ पे भी जाके कभी किसी पेड़ पे चढ़ो, कभी छत पे जाओ, तो किसी ने वो पिक्चर कैप्चर हो गई, मेरे कज़न ने किसी ने डाली, वो कैसे करके वायरल हो गई अपने गाँव के ग्रुप में। फिर गाँव के लड़कों ने मेरे को बोला जी टावर लगवाओ। हमारी ईगो छेड़ी उन्होंने। फिर हमने हाथ पैर खोले, अपने जो दोस्त हैं जानने वाले। मुझे पहली बार पता लगा कि क्रिकेट वालों को लोग पहचानते हैं। और वो काम हुआ और वो टावर 20-22 दिन में लगा। और वो ऐसे टाइम पे लगा जब सड़क पे पैदल चलने में भी पिटाई होती थी। बट आई गॉट ऑल द परमिशंस। और जितने वहाँ के अधिकारी थे उन लोगों ने बहुत सहायता करी। खेल प्रेमी सब जगह मिलते हैं। कह और सकता है कि डांगरोल का जो नाम है वो अनिल चौधरी ने रोशन भी किया। ऐसे तो नहीं कह सकते, पर हाँ, जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता था, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे ये करने से हो जाएगा। जब हो गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे काफ़ी दुआएं मिली। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, सबसे ज़रूरी काम जो हुआ कि आपको अगर ध्यान हो तो 1-1.5 महीने बाद स्कूल्स खुल गए थे और वो सारी पढ़ाई फ़ोन पे होने लगी थी। तो उसका रियल फ़ायदा बच्चों को तब हुआ। और काफ़ी लोग जो नौकरी करते थे आसपास, कोई मेरठ जाता था, कोई जालंधर, कोई दूर दूर जाते थे, तो उनको गाँव से ही लेके वो नौकरी करने लगे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चालू हुआ था। बड़ी दुआएं दी थी लोगों ने और बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। आज तो मेरे गांव में 3 टावर हैं। आप तो जितनी मर्जी आप बात कीजिए। अच्छा, भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें ऑन फील्ड आप एम्पायर के रूप में थे। मतलब क्या वहाँ की मैं स्थिति आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग तो टीवी पर देखते हैं और हम लोग भी वो प्रेशर महसूस करते हैं। आपके सामने क्या रहता है जब भारत जैसी टीम और इंग्लैंड जैसी टीम फील्ड पे होती है? सभी प्लेयर इंडिया का टेस्ट मैच का मैंने बहुत सारे मैचेस किए हैं और अभी भी करता हूं, तो सब प्लेयर मुझे सेम ही लगते हैं। आपको बता दूं, क्रिकेट तो सेम ही रहता है जी। क्रिकेट में कुछ फ़र्क नहीं, वही बैट है, वही बॉल है। और बड़े मैच में और अच्छा रहता है आदमी, क्योंकि आपकी बॉडी उसको उसी हिसाब से लेती है। मुझे तो बहुत मज़ा आया। और मैंने तो एक मैच किया, आई थिंक 2 मैच तो मेरे डे नाइट थे। पिंक बॉल टेस्ट मैच भी था। और जब इंडिया इंग्लैंड का मैच था, तो क्योंकि मेरा जो छोटा भाई वो ब्रिटिश है, तो उसको कमेंट्स मिलते थे, वो बताता था, कहता मेरे दोस्त होते हैं भाई मोस्ट न्यूट्रल अंपायर, आधा भाई इधर आधा भाई उधर। मज़ा आया, लेकिन मतलब मजाक की बात है। क्रिकेट का जो टेस्ट मैच का फ्लेवर है, आप वो किसी भी क्रिकेट से मैच नहीं कर सकते। टेस्ट मैच हमेशा क्रिकेट का एग्जामिनेशन है, मैं मानता हूँ। ओके। अच्छा, आपने कहा कि सभी क्रिकेट एक जैसा होता है, नो डाउट, लेकिन क्रिकेटर एक जैसे नहीं होते हैं। रोहित शर्मा के बारे में आपकी क्या थिंकिंग है? किस तरीके की उनकी बैटिंग है, किस तरीके का उनका जब वो फील्ड पर ख़ास तौर से रहते हैं क्या प्रदर्शन रहता है? किसी दबाव में रहकर बैटिंग करते हैं या फिर मस्त बिंदास? वो जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं, बहुत ही बिंदास और बड़े नेचुरल प्लेयर हैं। आप जो 2-3 प्लेयर हैं ना, आप विराट हो गया, रोहित हो गया, और भी 2-3 नए लड़के हैं, पहले धोनी थे,
ये लोगों का कमाल है। ऋषभ भी मेरे को जो कई बार जब बैटिंग करता है तो बहुत आउटस्टैंडिंग, उसका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो लाजवाब है। अब तो बहुत टैलेंट है, अब तो हमारी टीम इतनी इतना इतना हमारे पास टैलेंट है। लेफ्ट हैंडर, राइट हैंडर, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स की पूरी आजकल जमात है। शमी मोहम्मद आप देखिए कितनी बढ़िया बॉलिंग करता है। सिराज आपका बहुत बढ़िया है। बुमराह के बारे में तो कुछ कहना ही, अब सब लोग ही बोलते हैं तो मैं उसमें क्या ऐड करूँ। और भी बहुत सारे नए लड़के हैं। आईपीएल में भी कई बार मैंने खुद आपको टीवी में देखा, आज तो आप यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं, क्या शेयर करना चाहेंगे? T20 थोड़ा अलग है, पेस ऑफ प्ले का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत तेज गेम है, कुछ नहीं होता लेकिन एकदम से कुछ होता है जो मैच का पूरा रुख बदल सकता है। फोकस डिफरेंट तरह का होता है, स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। और मैं एक बात मैं आजकल कहने लगा हूँ और जो मुझे बिल्कुल रियलाइज़ होती है, फिटनेस बहुत ज़रूरी है एम्पायर की आज की डेट में। क्योंकि अगर एम्पायर फिट नहीं है तो पेस ऑफ प्ले पे उसकी पता लगा वही स्लो जा रहा है। और आजकल ऐसे ऐसे शॉट्स आ गए हैं, बैट ऐसे हो गए हैं, डे नाइट मैचेस होते हैं, हार्ड बॉल है ये। वाइट जो कुकाबुरा है ये एसजी टेस्ट से भी हार्ड होती है और बहुत तेज़ शॉट आता है। और फिटनेस होनी चाहिए और अंपायर्स को आई थिंक सेफ्टी इक्विपमेंट भी कुछ ना कुछ पहनने चाहिए, क्योंकि गेम बदल रहा है। मॉडर्न क्रिकेट बहुत ही खतरनाक और बहुत तेज़ हो चुकी है। यूपी T20 का आयोजन हो रहा है कान्हा स्टेडियम में लगातार, मैं इसमें भी आपको देखता हूँ, आप अपने जो पॉइंटर हैं लोगों को बताते रहते हैं। इसका क्या एक्सपीरियंस है, इसको कितना ज़रूरी मानते हैं खासतौर से यूपी के खिलाड़ियों के लिए आप? देखिए, एक तो एक्सपोजर बहुत अच्छा है और अभी मॉडर्न गेम जिधर जा रहा है, अगर हम टाइम के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे। तो ये मॉडर्न क्रिकेट और सारी टेक्नोलॉजी यहाँ यूज़ कर रहे हैं। डीआरएस है जिसमें अंपायरिंग पे थोड़ा प्रेशर भी है, फ़ायदा भी है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही है। और शुक्ला जी ने बहुत उनसे बात होती रहती, क्योंकि मैं मैचेस में पहले आता तब भी मिलता था। उन्होंने बहुत फ्री हैंड हमको दिया हुआ है कि आप बिल्कुल खेल के लिए जो जो अच्छा हो सकता है कीजिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है साथ में कि कोई चीज़, आप देखिए अभी तक कितने मैच स्मूथ सब तक हुए हैं, टचवुड। सारे प्लेयर लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। छोटा मोटा कोई इंसिडेंट हुआ है तो हम लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई किया है। जो निदेशक हैं DS चौहान, मेरी उनसे भी बात होती है और उनका कहना यह है कि बहुत सपोर्टिव है पूरी एसोसिएशन जो है हमारी, वो खिलाड़ियों के साथ लगी, उनकी छोटी छोटी बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। आप तो इतनी बड़ी फील्ड के एम्पायर रहे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के आपने नाम लिए, विराट हैं, धोनी हैं, जहाँ तक कि सचिन के साथ भी जो हैं आप रहे होंगे, तो आपको लगता है कि हाँ ये एक पूरा जो माहौल है अच्छा है खिलाड़ियों के लिए जो यहाँ पर तैयार किया गया है? आपने बहुत अच्छा नाम मेरे को याद दिलाया, मैं बोलने ही वाला था। चौहान साहब को भाई बड़ी नॉलेज है। वो कहने को पुलिस वाले हैं, वो तो खिलाड़ी हैं, उनको पिच का भी आइडिया है। उनको बैटिंग बॉलिंग साथ में खड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे टिप्स बोलते हैं। मैं देखता हूँ ये पुलिस में थे कि प्लेयर थे। एंड इज़ वेरी फिट ऑल्सो। और बड़े मन से और बड़े जोश से काम करते हैं। मतलब मुझे पुलिस वाले लगे नहीं रहे, मुझे खिलाड़ी लग रहे हैं, साफ बताऊँ। बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने भी फ्री हैंड दिया हुआ है। जो जो चीज़ें जैसे जैसे बताई, VGD लगाना है या DLS लगाना है या कोई और चीज़, उन्होंने एकदम फ्री हैंड दिया हुआ है और बहुत ही सपोर्टिव हैं। और एकदम खिलाड़ी आदमी, मैं दोबारा कहना चाहूँगा, वो पुलिस वाले नहीं हैं, वो खिलाड़ी आदमी हैं। अनिल जी, आगे क्या आपके प्रोजेक्ट हैं, कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? अभी BCCI के मैचेस होंगे, कुछ वर्कशॉप में इधर उधर आजकल करने लगा हूँ। थोड़ा सा मैं आजकल, आपने देखा होगा, रील्स और वो सब बनाता हूँ जिसमें लॉज के बारे में बात करता हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रूल्स को और लॉज को और प्लेइंग कंडीशन को ऐसे बताऊँ कि आपकी भी समझ में आए, मेरी भी समझ में आए, एम्पायर की भी समझ में आए और प्लेयरों की भी समझ में आए। और टेक्निकल पॉइंट भी कवर हों, लेकिन ऐसी भाषा में हो जो लोगों को समझ आए। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड भाषा ना हो जो किताब में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लोग फंस के रह जाते हैं। लॉ की स्पिरिट समझ आनी चाहिए, लॉ बना किस लिए है, लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। मैं उस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसीलिए मैं लैंग्वेज भी ऐसी रख रहा हूँ कि जो सबकी समझ में आए। इंग्लिश है तो बहुत क्लियर एंड सिंपल इंग्लिश है। और क्योंकि बहुत सारे लोग जो लैंग्वेज में बोलता हूँ उनको समझ आती है, फिर भी कोई लोग किसी और लैंग्वेज में चाहें तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो आजकल मैं उनमें काफ़ी टाइम लगा रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी भी रिवीजन हो जाती है और मेरी एम्पायरिंग भी अपडेट होती रहती है इस बहाने। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय भारत समाचार को दिया अनिल चौधरी जी। तो हमारे साथ ये भारतीय एम्पायर हैं और बड़े बड़े मैचेस में इन्होंने एम्पायरिंग करी और साफ तौर पर इनका कहना ये है कि खिलाड़ियों के साथ साथ एम्पायर की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मैचेस बदल गए हैं, बॉल्स बदल गई हैं, जिस तरीके से रात और दिन में मैच चल रहा है, तो इसमें एक लॉ को लेकर ये आगे चल रहे हैं कि कानून के बारे में लोगों को बताया जाए जिससे लोगों को जानकारी मिले। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।